Mr. Sanjay Thakur of the Bharatiya Janata Party, and at the moment, to talk about the Congress, we have our old friend Suresh Chandra Rajan ji. Rajan ji, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार. नमस्कार सुरेश चंद्र राजन जी. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सर. संजय ठाकुर साहब कहते हैं कि कांग्रेस जो है एक ही झूठ को 1000 बार बोलती है, एक ही झूठ को 1000 बार बोलती है ताकि सुर्खियों में आ जाए, ऐसा उनका कहना है. आप झूठ बोलते हैं सर? कल संसद भवन में जी पूरे देश ने देखा कि झूठ कौन बोलता है. देश के गृह मंत्री अमित शाह हमारे महाराष्ट्र के रहने वाली कलावती बांदेरकर के बारे में वहां पे कहते हैं कि कलावती जी को जो भी मदद की है वो देश के प्रधानमंत्री और भाजपा की सरकार ने की है. लेकिन वही कलावती जब मीडिया के सामने आकर मीडिया उनको पूछती है कि भाई देश के गृह मंत्री मोदी जी की तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्या आप उसके ऊपर कुछ बात करना चाहती हैं, तो उस वक्त वही कलावती जिनका जिक्र देश के गृह मंत्री संसद भवन में करती है, वो कहती है कि मुझे जो भी आज तक मदद हुई है वो केवल राहुल गांधी जी के कारण हुई है, मोदी जी ने मुझे 1 रुपए की मदद नहीं की है. इससे आपको अंदाजा है सर. और ये अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ की बात करते थे, तो मुझे ऐसे लगता है भारतीय जनता पार्टी और झूठ का एक गहरा नाता है, एक गहरा रिश्ता है, और वो बार बार देश के जनता के सामने कल अमित शाह का झूठ जिस तरह से पकड़ा गया उसी तरह से कई बार पकड़ा जाता है. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ये जो टिप्पणी है उसको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है. सुरेश चंद्र जी, मोदी साहब का कहना है कि कांग्रेस का एक ही काम है कि मोदी जी के कब्र खोदना. मोदी जी को यही बोलते कि मोदी जी का कब्र खोदेंगे. बोले कि आपने कांग्रेस ने हमेशा मोदी जी का विरोध किया है, कुछ भी अच्छा काम हो आपने आलोचना से शुरू कर दी. बोले कि बैंकिंग सिस्टम को सुधारने वाली बात थी तो कांग्रेस ने विदेश से जैसे रघुराम राजन जैसे लोगों को लाकर बोलना शुरू कर दिया, प्रोपेगेंडा शुरू करना दे कि अब खत्म हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए. और तभी उसी वक्त बैंकिंग सेक्टर ने दुगना प्रॉफिट दिया इस देश को. तो हर चीज उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से 4 लाख जान को हमने बचा दिया है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तारीफ की है मोदी जी का, सब देश विदेश से उनका सत्कार और तारीफ हो रहे थे. बट कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हर चीज में मोदी जी को आलोचना करना ये गलत हो रहा है. उन्होंने आगे जाके बोला कि अंबेडकर को हराने में भी कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था. कल उन्होंने कहा, सब लोग ने सुने उस चीज को. तो कांग्रेस का यही है कि सबको अंबेडकर जी को जो हरा सकते हैं, तो बोले कि कैसे लोग 400 से 40 इसलिए कांग्रेस हो गए. पहले 400 था, कांग्रेस का नियत ठीक नहीं इसलिए 40 है, और भी कम होते रहेंगे. सुरेश चंद्र जी, कैसे क्या लगता है आपको जिस प्रकार से मोदी जी ने आलोचना की है कि कांग्रेस के विचार किस प्रकार से है? सर मुझे ऐसे लगता है कि कल जो सदन में मणिपुर में और हरियाणा में जो हिंसा हो रही है उस हिंसा को लेकर विरोधी पार्टियों ने यह अविश्वास ठराव लाया गया था, और पूरा देश और खास करके मणिपुर की जनता संसद भवन की तरफ पूरी आशाओं के साथ, अपेक्षा के साथ देख रही थी. और उनको ऐसा लगा था कि मणिपुर में जो हिंसा है और वहाँ की जो बेटियां, वहाँ की माएँ, वहाँ की बच्चे, वहाँ के लोग जो संकट का सामना कर रही है उसके ऊपर सलूशन निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री कुछ बात करेगी या भारत सरकार उसके ऊपर अपनी कोई भूमिका स्पष्ट करेगी. लेकिन आपने देखा होगा कि संसद भवन में कल प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटा 14 मिनट तक बात की. उसमें मणिपुर के हिंसा के बारे में या मणिपुर का उनके मुंह से निकलने के लिए 1 घंटा 38 मिनट तक उसके मुंह से मणिपुर के बारे में एक भ्रष्ट शब्द what he says is perfectly right. There is what राहुल गांधी जी ने कहा कि 2 घंटा 13 मिनट बात किए और सिर्फ 2 मिनट. बोले सुरेश चंद्र जी. और सर आपने देखा होगा कि वहां पर हाँ जी बोलिए सर, बोलिए आपकी आवाज आ रही. और आपने देखा 1 घंटा 38 मिनट तक संसद भवन में हमेशा की तरह
जैसे वो इलेक्शन के रैलियों को संबोधित करते हुए बातें करते हैं, इस तरह की उनकी अलग अलग योजना का पाड़ा गिनाने का काम किया। और जब अपोजिशन को लगा कि जिस बात के कारण, जिस इश्यू के कारण, उसके बाद ये अपोजिशन पार्टियां वॉकआउट करने के बाद प्रधानमंत्री 2 मिनट के लिए मणिपुर के इश्यू के ऊपर बात करते हैं। इससे और ये जो उनका जो स्पीच था उसमें जो अहंकार और उसमें वो काफी गंभीरता की कोई वहां पे उनकी दिखाई नहीं दी। वो बार बार हंस रहे थे, जोक कर रहे थे और वो एक नारा बोलकर उसके उनके साथिया उन नारे को दुगने आवाज में नारे देने का काम कर रहे थे। इससे मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी मणिपुर में जो हिंसा है उस हिंसा को लेकर गंभीर नहीं है और वो नहीं चाहते थे कि इसके ऊपर सदन में चर्चा हो। और आपने ये भी देखा होगा सर। जी हेलो। जी जी बोलिए बोलिए सर, अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर की हिंसा के लेकर गंभीरता थी तो मणिपुर के इस इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए देश के प्रधानमंत्री को 80 दिन का समय क्यों लगा सर? और आपने देखा होगा कि कल पूरे उनके 2-2.25 घंटे के स्पीच में मणिपुर की हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है सर। वो बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आ रही है और इसको हम सबको मिलकर सुलझाना है। और अपोजिशन जो इंडिया कांग्रेस हो या इंडिया के साथ जितने गुट हो, जितने पार्टियां हो, ये तो शुरू से एक सपोर्टिव भूमिका लेकर इसके ऊपर जल्द से जल्द हल निकलना चाहिए, इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा उसको राजनीति इसके ऊपर भी किस तरह से करना चाहिए और अपोजिशन को बदनाम करने का काम, अपोजिशन को घमंडिया कहने तक भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी सर। लेकिन सुरेश चंद्र राजन सिंह, यहाँ पे 2 चीजें सामने आती हैं। नंबर एक तो आपने कहा जो भी कहा आपने, लेकिन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को सामने रखते हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर आपका फर्ज बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि बार बार देश के सामने ये बात रखी जाए कि भाई पिछले 10 साल से तो आपकी सरकार है ना, 10 साल से तो आप राज कर रहे हैं ना। तो आप पंडित नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं, 1966 की बात कर रहे हैं, इंदिरा जी की बात कर रहे हैं, 1984 की बात कर रहे हैं, तो अभी की बात क्यों नहीं कर रहे? अभी तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस में यहां पे जरा कमी रह गई है इस बात को सामने रखने में? राजन जी सर, कांग्रेस पार्टी तो पिछले 9 साल में इन्होंने जो गलत काम किए हैं, इन्होंने जो देश का सत्यानाश किया है, उसके बारे में बार बार आवाज उठाती है सर। कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, नेता है, कार्यकर्ता है, इस इश्यूज को लेकर बड़ी ताकत के साथ आवाज उठाते हैं। लेकिन इस आवाज को लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जो प्रभावी माध्यम है वो मीडिया है सर। उसमें प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इन सारे जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करके रखा हुआ है। कल आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने 38 मिनट तक संसद भवन में बात किया सर। उसमें केवल 12 से 14 मिनट तक उनके ऊपर कैमरा लगा, उसमें से सारा समय वो लोकसभा के सभापति ओम बिरला जी के ऊपर लगा रहता था। और विपरीत जब देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, जब तक गांधी परिवार के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कांग्रेस के महापुरुषों पर, देश के महापुरुषों के ऊपर बदनामी करके, आलोचना करके, अवमान करके मोदी जी का जब तक गला सूखता नहीं था, तब तक 1 घंटा 38 मिनट तक उनके ऊपर कैमरा था। और उसके बाद जब उनका गला सूखता है तो वो पानी पीने के समय तक सभापति महोदय के ऊपर कैमरा चला जाता है। तो यही सबसे बड़ा चिंता का कारण यह है कि आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विफलताओं के बारे में, उनके कमियों के बारे में, उनके गलत कारनामे के ऊपर, भ्रष्टाचारों के ऊपर लगातार हमला करते हैं, बात करते हैं। लेकिन ये लोग जानबूझकर मीडिया को कंट्रोल करते हैं। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या देश की मीडिया हो, इसके ऊपर इन्होंने कब्जा पा लिया है, जिसके कारण ये बातें सामने नहीं आती हैं। और इसका आदर्श उदाहरण कल का अमित शाह का है सर, जिसका मैंने इससे पहले जिक्र किया सर।
सुरेश चंद्र जी, अमित शाह ने कल जिस प्रकार से कहा कि अगर कश्मीर को 3 फैमिली ने बर्बाद किया, उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला फैमिली, फारूक अब्दुल्ला फैमिली, मुफ्ती मोहम्मद सैयद फैमिली और तीसरा गांधी फैमिली। बोले आर्टिकल 370 को लेके हमने कश्मीर को बचाया, कश्मीर को इंटीग्रल पार्टी कर दिया देश का। और उन्होंने कहा कि हम जब बात कभी हुर्रियत से बात नहीं करेंगे, हम जमात इस्लामी से बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे जो पहले कांग्रेस के रूल में बात करते थे, हम सिर्फ कश्मीर के नौजवानों से डायरेक्टली बात करेंगे। और उन्होंने कहा हमारे जो पॉलिसीज है उस पॉलिसी की वजह से कश्मीर में सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक जो फुटफॉल्स हो गया, टूरिज्म फुटफॉल्स ज्यादा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज रात को 12 बजे भी लोग थिएटर खुला रहता है, लोग थिएटर देखने जाते हैं श्रीनगर में। उन्होंने कहा मोहर्रम के प्रोसेशन 34 इयर्स के बाद पहले बार कश्मीर में हुआ जो हजारों लोग ने उस प्रोसेशन में पार्ट लिया। तो सर आप मान सकते हैं कि इस चीज को 370 के बाद बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कश्मीर में, और जो उनका आरोप है कि 3 फैमिली ने कश्मीर को बर्बाद किया, तो इस पे आपका क्या राय है सुरेश चंद्र जी? सर मैं भारतीय जनता पार्टी का ये जो भूमिका है उसका खंडन करता हूँ सर। इससे पहले भी कश्मीर में कई बार शांति, सामाजिक सद्भावना का, सलोखा का वातावरण था और रहा है। और भारतीय जनता पार्टी आज जिस लोगों के नाम लेके बोलते कि इन फैमिलियों ने बदनाम किया, उन्हीं फैमिलियों के साथ जाकर इस सरकार में भी बैठे हैं सर। आज कर्नाटक में आपने देखा होगा, इन्होंने जिन संगठनों के ऊपर बैन किया है उन संगठनों के साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में युति करके वहां पे इलेक्शन लड़ते हैं सर ये लोग। आपने देखा होगा कि हरियाणा में आज जो हिंसा चल रही है वहां पे इनके बहुत सारे, जहां पे ग्राम पंचायत में सत्ता है वहां पे इनके लोग एक लेटर लिखते हैं और मुस्लिम व्यापारी के ऊपर बयान करने का काम करते हैं सर। इससे आप ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संघ की विचारधाराओं की ये आदर्श नमूना है सर। ये लोग बार बार, लेकिन यहाँ पर सुरेश चंद्र राजन जी यहाँ पर तो दूसरी चीज एक और हुई है। आपने तो सिर्फ कैमरे की बात करी राहुल गांधी जी के ऊपर। राहुल गांधी जी का जो भाषण है उसमें से भारत माता शब्द ही निकाल दिया गया है। पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं? नहीं सर, आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट दिस सर। ये भारत एक्सपंज कर दिया गया है, लोकसभा स्पीकर ने उसको एक्सपंज कर दिया है राहुल गांधी जी की ये भाषण से। सर ये तो एक असंवैधानिक वर्ड ऐसा बोल के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अल्टीमेट गोल है ना सर, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करना है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया है उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और ये फिर से इस देश में हेगड़े गवार हो, मोहन भागवत हो या आरएसएस की विचारधारा का जो मनुस्मृति है उसको फिर से इस देश में लाना चाहते हैं सर। तो और यहाँ पर एक और चीज आपको बता दूं कि जेडीयू के एक वक्ता जो थे वो बोल रहे थे, अभी लालू जी की पार्टी के आरजेडी के वक्ता थे, जेडीयू नहीं जेडीयू के, वो कुछ बोल रहे थे। आई थिंक मस्ट बी आरजेडी बिकॉज आई डोंट थिंक जेडीयू हैज एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देयर इज नीतीश कुमार पार्टी डज नॉट हैव अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आई थिंक इट वाज आरजेडी। लेकिन सर और उन्होंने आरएसएस का नाम लिया और यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरएसएस के एजेंडा पर चल रही है। डिप्टी स्पीकर अग्रवाल साहब थे उस वक्त और उन्होंने कहा कि भाई आरएसएस का नाम आप नहीं ले सकते, आरएसएस का नाम आप नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा कि ये तो सामने वालों ने लिया है, ये तो सामने वालों ने लिया है इसलिए मैं आरएसएस का नाम ले रहा हूं। तो उन्होंने कहा भाई सामने वालों ने तो तारीफ करी है ना, आप बुराई नहीं कर सकते आरएसएस की। ऐसा लेकिन सर ये डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा लोकसभा में। ये लोग ना सर सार्वजनिक रूप से ये बात को नहीं मानेंगे, लेकिन ये सारे लोग आरएसएस की विचारधारा पे काम करते हैं। आरएसएस का जो ट्रेनिंग होता है उस ट्रेनिंग में हाफ चड्डी पे जाकर वहां पे ट्रेनिंग लेने का काम करते हैं। और आपको मालूम होगा जब प्रधानमंत्री घर घर तिरंगा की बात करते हैं, लेकिन उसी घर में कोई बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है सर। आज कई बेटियों के ऊपर बलात्कार किया जाता है। कल आपने देखा नरेंद्र मोदी जी कितना सेंसिटिव थे, उनके जो बॉडी लैंग्वेज था, उनका जो चेहरा के भाव थे वो अहंकार से भरे हुए थे। और उनको मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस इश्यूज को लेके जरा सा भी वो सीरियस नहीं थे, हंस रहे थे, टॉन्ट मारने का काम कर रहे थे, महापुरुषों का अपमान करने का काम कर रहे थे। ये कहां से आता है सर?
ये सारा आरएसएस और संघ की विचारधारा से आता है। इनकी एक नीति साफ है, तोड़ो राज करो, फोड़ो राज करो। और आपने देखा होगा वो कांग्रेस के साथ जो इंडिया गठबंधन के साथ आए हुए लोग हैं, उन लोग को जैसे तमिलनाडु हो, केरला हो, ऐसे गोवा हो, इस तरह के जो राज्य है वहां पे इन लोग के साथ जो है उनको बोल रहे थे कि कांग्रेस ने आपके साथ भूतकाल में किस तरह से दुर्व्यवहार किया है, फिर भी आप उनके साथ क्यों हो। मतलब ये इंडिया को तोड़ना चाहते हैं। और इंडिया ये वर्ड को लेकर इन्होंने कई सारे गलत बातें की है। आतंकवादियों को साथ जोड़ने का काम किया, घमंडिया कहने का काम किया। लेकिन ये बीजेपी फॉर इंडिया कर सकते हैं, मोदी फॉर इंडिया कर सकते हैं। और उस वक्त इनको वो आतंकवादी संगठन के साथ इनका जोड़ लगाने का मन नहीं होता है। इससे मुझे सुरेश चंद्र जी, राहुल गांधी जी का फ्लाइंग किस बहुत चर्चे में था। बोले फ्लाइंग किस ये पार्लियामेंट में किस प्रकार से, तो और राहुल गांधी जी का कहना था कि देखिए मोदी जी सिर्फ दो लोग के सुनते हैं, एक अमित शाह के सुनते हैं और दूसरे हैं अडानी के सुनते हैं, अडानी के सुनते हैं। और आगे जाके राहुल जी ने बोला कि मोदी के हर चीज अहंकार से भरा हुआ, रावण का अहंकार, बोले कि रावण का अहंकार ने लंका को पूरे बर्बाद कर दिया, ना कि हनुमान जी के पूछ ने। तो आगे जाके उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का मर्डर हो रहा है, तो इस प्रकार से जब कहा, मगर फिर मोदी जी ने कहा कि आपके दुकान से आप प्यार मोहब्बत के दुकान के बात करते हो, उसी दुकान से इमरजेंसी आपने लगा टोपा था, इस देश को इमरजेंसी टोपा था, बंटवार जो भ्रष्टाचार है उसी दुकान से निकलता, परिवारवाद उसी दुकान से निकलता। तो सर सुरेश चंद्र जी, ये आरोप राहुल गांधी जी का करना और प्यार मोहब्बत के दुकान को मोदी जी ने किस प्रकार से खंडन किया कि ये इमरजेंसी भी इसी दुकान से निकला है सर, सुरेश चंद्र जी? सर इसमें ना राहुल गांधी जी का जो प्लान केस का जो इशू है ना, उस इशू के ऊपर आपत्ति जताने वाली स्मृति ईरानी एक ऐसा कैरेक्टर है, उसके कैरेक्टर को लेकर कई सारे सवाल इससे पहले देश में उठाए गए हैं। और ये स्मृति ईरानी हो या भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टियों में जिन 20 महिलाओं ने सभापति को इसके ऊपर कंप्लेन की, उन सारे महिला सांसद को मैं पूछना चाहता हूं कि जब मणिपुर में एक बेटी के ऊपर बलात्कार किया जा रहा था, एक बेटी को रास्ते के चौराहे पे बंदूक की गोली से मारा जा रहा था, एक बेटी को नंगा करके रास्ते पे घुमाया जा रहा था, उस वक्त ही स्मृति ईरानी या भारतीय जनता पार्टी के इन महिला सांसदों को सभापति या देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को लेटर लिखने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई? उस वक्त कहा गई था नारी का सम्मान, उस वक्त कहा सो गई थी स्मृति ईरानी और उनके सारे सांसद। मुझे ऐसे लगता है ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में जो लोगों में एक बदलाव की लहर आई है और उसके कारण राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी और खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत चिंतित है। और उनको मालूम है राहुल गांधी का भारत जोड़ो जैसा एक कैंपेन इसी तरह से लेकिन राजन जी, तो आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन राजन जी, राहुल गांधी जी को ये फ्लाइंग किस देने की जरूरत क्या पड़ गई? मतलब शाहरुख खान भी एकदम पीछे रह गए। शाहरुख खान जी, ये क्या है, मतलब क्या नहीं सर, मैं सर आरके सर, मैं आपको दूसरा एक उल्टा सवाल पूछता हूँ। यही स्मृति ईरानी है जो सभागृह में मुंह में 2 उंगली डाल के सीटियां मारती थी। उस वक्त ये कैसा चलता है सर? उस वक्त कोई सवाल उठाया नहीं जाता है। सर वो स्मृति ईरानी है, मैं राहुल गांधी के बारे में पूछ रहा हूँ। नहीं राहुल गांधी जी की फ्लाइंग किस, मतलब आपने क्या आपका कहने का मतलब है डिस्प्यूट इस बात का है कि उन्होंने फ्लाइंग किस किसको दी, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, इनको उन्होंने तो सारे संसद भवन को इस तरह से ये किया था। आप देखोगे जिस तरह से राहुल गांधी बैठे थे उसके अपोजिट साइड में सभापति बैठते हैं और सत्ताधारी पार्टियां तो बाजू में बैठते हैं। उनका कोई स्पेस का जो आप देखोगे ना, आमना सामना नहीं है जी। फिर भी ये लोगों को जानबूझकर इस मुद्दे को विवाद बनाकर उसके ऊपर डिस्कशन करना है।
और ये बहुत चिंताजनक है सर। ये लोग तो ऐसे करते हैं, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में महिलाओं को मिलते थे, महिलाओं को गले लगाते थे, उस वक्त भी इन लोगों ने कई सवाल तो उपस्थित किए थे सर। जब प्रियंका गांधी को राहुल गांधी जी ने गाल के ऊपर पप्पी ली थी, उस चीज को लेकर भी इन जिनके दिमाग में गड़बड़ है, जिनके दिमाग में कचरा है, सर टी शर्ट के ऊपर कई सारे सवाल बनाए थे सर टी शर्ट के ऊपर, टी शर्ट के ऊपर भी हो, टी शर्ट हो, जूते हो सर। आज देखो सर, मैं सफेद शर्ट पहन के आया हूँ। ये टी शर्ट मैं राहुल गांधी जी के विचारधारा और कार्य को समर्पित करके उनको समर्थन में आज मैं टी शर्ट पहना हूँ सर। और राहुल गांधी जी की यही सोच सर, आज देश में जो अबला है, जो डरे हुए हैं लोग, उनमें हिम्मत डालने का काम कर रहा है। और आगे आगे देखो सर होता है क्या। सुरेश चंद्र जी, मोदी जी और बीजेपी का कहना है कि ये नो कॉन्फिडेंस नहीं था, ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस मोशन था। कांग्रेस अपने आप में कॉन्फिडेंस डालना चाहता है कि ये लोग सचमुच मेरे साथ है कि नहीं, इंडिया के जो घटक दल है। बोले कि अगर कांग्रेस ने सबको परेशान कर दिया, जो घटक दल है, बोले कि शरद पवार जी को जो 70,000 करोड़ का स्कैम बोले, इरिगेशन स्कैम, पृथ्वीराज चौहान जी ने उजागर किया, कांग्रेस ने उजागर किया, तो कांग्रेस को डर है कि एंड तक साथ में रहेंगे कि नहीं शरद पवार जी। और जितने मुंबई बैंक स्कैम, महाराष्ट्र बैंक के घोटाला उजागर किया था, डीएमके को उन्होंने कहा, वही डीएमके लालू प्रसाद यादव को किसने चारा घोटाले में डाल दिया, बोले कांग्रेस ने डाल दिया। आज वो डर रहे कि लालू प्रसाद एंड तक रहेंगे कि नहीं। डीएमके का उन्होंने कहा कि डीएमके भी ये था कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी असैसिनेशन में उनका नाम जो कमिटी इंक्वायरीज में आए थे, तो उस चीज को, और करुणानिधि के बेटी कंडुमोरी को करीबन कितने महीने, कितने साल जेल में डाल दिए थे वो स्कैम्स में। तो उनका कहना है कि आपका ये कॉन्फिडेंस मोशन है कि ये सब जिनको मैंने इतना परेशान किया, जो आज हमारे साथ है, क्या वो एंड तक हमारे साथ रहेंगे। तो ये कांग्रेस का कॉन्फिडेंस मोशन था, राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस मोशन था। तो सर सुरेश चंद्र जी, इसको कैसे आप नेगेट करेंगे? वो सच्चाई तो है कि लालू यादव को आपने डाल दिया था अंदर, पृथ्वीराज चौहान साहब ने ये इरिगेशन घोटाला में फायर कराया था, भुजबल साहब को भी तो कैसे, तो क्या ये कॉन्फिडेंस मोशन था सर? सर देखो, सबसे पहले ये है कि मणिपुर का जो इशू है ना, बहुत सेंसिटिव इशू था। और इस इशू को लेकर देश के प्रधानमंत्री 100 दिन से ज्यादा समय हो गए थे। मोदी आज तक मणिपुर में गए नहीं है सर, 100 दिन हो गया। और पीएम मोदी को मणिपुर के हिंसा के ऊपर बोलने के लिए लगभग 80 दिन का समय क्यों लगा सर? इसके लिए कोई सवाल पूछेगा कि नहीं देश के प्रधानमंत्री को? पीएम मोदी ने, जब उस राज्य में उनकी सरकार है, वहां पे आज तक इस तरह का माहौल होने के बाद उनके जो सीएम है उनको आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया सर? और हम चाहते थे इन सारे चीजों के ऊपर सदन में डिस्कशन हो, और वहां पे मणिपुर में जो भय का वातावरण निर्माण हुआ है उसमें शांति और सद्भावना का पहले जैसा वातावरण निर्माण करो। लेकिन अमित शाह जी ने तो बात करी है, इस पर डिटेल में बात करी है ना सर? नहीं सर, उन्होंने क्या बात की? वो तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते जा रहे थे। वो उनके पार्टी का जो एजेंडा है उसको संसद भवन में, वो तो सर भारतीय जनता पार्टी ने ये जो अविश्वास ठराव था जिस कॉज के लिए लाया गया था, उसको उन्होंने एज इलेक्शन कैंपेन की तरह देखा सर। मोदी जिस तरह से संसद भवन में सवा दो घंटे अलग अलग योजना को गिना रहे थे, उससे मणिपुर के जनता से क्या लेना देना सर? But no confidence motion, गुजरात में क्या sir, किया, no कर्नाटक में confidence क्या किया? motion was in the government and the cabinet. No confidence Yes, motion was not specifically on Manipur. Sir, Yes, sir. तो उनके पास तो हक है ना अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का। सरकार, मुझे ऐसे लगता है सर, जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, वहां पे एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए, ना कि सरकार या पॉलिटिकल पार्टी। अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, अपोजिशन आपके साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है, इस वक्त सरकार का दायित्व बनता है कि जो सिचुएशन है उसके ऊपर बैठ के सोल्यूशन तो इस वक्त क्या स्थिति है सर मणिपुर में? जानकारी आई है आपके पास? हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि राहुल गांधी जी के मुताबिक आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने ये कहा कि हम लोग जब मणिपुर गए थे तो जो कुकी हैं, जब हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि कोई मिताई अगर आपकी सिक्योरिटी में है तो उसको हटा दीजिए, हम लोग उसको मार देंगे। और जब मिताई के पास गए तो उन्होंने कहा कि कोई कुकी अगर आपकी सिक्योरिटी में है हम लोग उसको मार देंगे भाई।
तो आज भी उनके मुताबिक स्थिति बहुत गंभीर है। गंभीर ऐसा है ये सर, सच है क्या लोग सर? जो सच है, और जो लोग रिलीफ कैंप पे रह रहे हैं जी। वो घर जाना चाहते हैं, अपने लोगों के बीच जाके रहना चाहते हैं, और लोग आकर, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना चाहिए सर। But Pradeep ji, और- don't you think और- that's a very serious situation? Because even और today सर दूसरा एक we have a बात, situation अगर- where even after 90 days, ये बहुत 90 दिन के बाद, जी सुरेश चंद्र जी बोलिए। सर प्रदीप जी ने एक मुझे जो अलग अलग भ्रष्टाचार से लोगों की परेशानी की बात की थी, जी। और उन्होंने ये भी कहा कि शरद पवार का जो सिंचन घोटाला है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि ये अशोकराव चौहान जी ने निकाला था। लेकिन कुछ दिन पहले एक रैली को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70,000 करोड़ के सिंचन घोटाले की बात करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं को धमकाते हैं, और उसके कुछ दिन बाद उसी नेताओं के ऊपर, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए थे, उनके साथ सरकार में बिठाते हैं और उनको मिनिस्टर बना के उनके साथ पूना में आके तिलक पुरस्कार का स्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र में अलग अलग विकास योजना का उद्घाटन करते हैं, और जाते जाते उसी 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले अजित पवार के पीठ पे हाथ मार के उसके पीठ थपथपाते हैं। इससे मोदी सरकार की कार्यशैली और सोच के बारे में स्पष्ट हो जाता है कि जो लोग इनके साथ आते हैं वो पवित्र हो जाते हैं, उनके सारे घोटाले माफ हो जाते हैं, वो एकदम वॉशिंग मशीन की तरह से धो के पवित्र होके इनके साथ सरकार में काम करने के लिए एकदम स्वच्छ हो जाते हैं। क्या बात है। तो सुरेश चंद्र जी, जो अमित शाह जी ने और भी आगे जाके बोला कि देखो हमारे जो काम करने का तरीका, उन्होंने कहा कि आप पुलवामा हुआ या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक से हमने पाकिस्तान को दिखा दिया, आप ऐसे एक भी घटना करेंगे हम घुस के मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हो गया, सीधा हमारे एयरफोर्स वहां पर जाके बॉम्बिंग किए। बोले कि ये हमारा नीति है कि हम जीरो टॉलरेंस है टेरर और टेररिस्ट के लिए, और हमने पाकिस्तान को दिखा दिया कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक से हम कैसे, आप अगर टेरर करोगे तो हम कैसे नीति अपनाएंगे। तो सर ये नेशनल, बोले कि नेशनली हमने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, और गरीब कल्याण योजनाओं से गैस फ्री, आवास योजना, पीएम किसान, शौचालय, उसके माध्यम से गरीब कल्याण योजनाएं में पूरे देश को हमने मदद किया है। तो सर काम किए ऐसे बीजेपी का कहना है, आपको क्या लगता है सुरेश चंद्र जी? सर कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में देश में जो निर्माण किया, देश में जो निर्माण किया, देश में विकास की नींव रखी, वो भारतीय जनता पार्टी को कभी दिखाई नहीं देता है सर। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई प्रधानमंत्री, किसी स्टेट का मुख्यमंत्री ये कहते हुए आपने देखा क्या कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में देश ने तरक्की की? वो कभी बताएंगे नहीं, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। वो केवल उन्होंने जो जुमले किए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जो फाउंडेशन रखा था, कांग्रेस पार्टी ने जो विकास किया था, इन सारे प्रकल्पों के नाम बदलकर उस योजना को मॉडिफाई करके वही चीज लोगों के बीच में जाते हैं और झूठे बड़े बड़े फिगर्स को जोड़कर लोगों को बताते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये बार बार सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, पठानकोट में घुस के मारने की बात करते हैं। बालाकोट में, पठानकोट में नहीं सर, बालाकोट पठानकोट तो अपने में जब घुस के बात करते हैं, तो मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर में जो आतंकवाद है, वहां पे घुस के मारने के लिए इसको किन्होंने रोका है सर? किसने रोका है इनको? ये क्यों वहां पे नहीं जाते हैं? क्यों? और यहाँ पर ये बात मुझे आपसे कहनी पड़ेगी सर। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही आज कि हम अपनी देश की आर्मी को जानते हैं, अगर आज आप आर्मी को हैंडओवर कर देंगे तो 2 दिन के अंदर अंदर, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर अंदर शांति की पुनर्स्थापना हो जाएगी मणिपुर में, ऐसा राहुल गांधी जी ने कहा है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर? क्यों इतनी देर तक जो हिंसा चल रही है क्यों चल रही है? हमारे देश का हिस्सा है, लोग मर रहे हैं वहां पे। सर आज प्रकाश अंबेडकर जी जो वंचित विकास आघाड़ी के नेता हैं जी, उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के इस हिंसा के ऊपर बीजेपी के ऊपर एक आरोप किया है। उन्होंने कहा है कि वहां पे कई सारे जो अलग अलग खनिज जो प्रोडक्ट है उसके कई सारे खान मिले हैं वहां पे, और वो सारे खनिज खान देने का काम अदानी को किया है।
और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः मोदी ने और अमित शाह जी ने वहां पे ये जानबूझकर दंगे भड़काए। वो लोग नहीं चाहते कि वहां पे ये शांति का माहौल प्रस्तापित हो, और इस तरह का उन्होंने आरोप किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए। और जहां तक मुझे लगता है, That's a major allegation, sir. That's a very major allegation. नहीं सर, From Mr. Prakash Ambedkar. जी. दिस इज अ वेरी सीरियस सर। Yes, I know. और Very serious. और अगर सरकार चाहेगी, सरकार, क्योंकि हमारे मिलिट्री की ताकत, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, पूरी दुनिया जानती है। अगर सरकार चाहेगी तो बिल्कुल सही कहा कि 2 दिन के अंदर ये सारे सिचुएशन को सुलझाया जा सकता है सर, लेकिन सरकार उसे सुलझाना नहीं चाहती है। But why is it not happening? I still can't figure this out. I mean, I'm being very frank with you. I'm very disturbed. सर, मैं अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ कि पिछले 90 दिन से ज्यादा हो गए। 140 करोड़ जनता परेशान है सर। 140 करोड़ जनता इसी सोच को लेकर चिंतित है कि देश के प्रधानमंत्री या हमारी सरकार इस तरह के कदम क्यों नहीं उठा रही है। उनके ऊपर ऐसा कोई इंटरनेशनल प्रेशर है क्या, या देश के अंतर्गत कुछ को बिजनेस कम्युनिटी है, अदानी अंबानी है, इस तरह के लोगों का सरकार के ऊपर कुछ प्रेशर है क्या, जिस कारण वो इस तरह की भूमिका नहीं ले रही है। Very strange, isn't it? I mean, why is this बट being allowed? इतने उपदेश के बाद सुरेश चंद्र जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा कि एक तो उनको दिखाए नहीं, जितने भी मिनट उन्होंने बात किए 14 मिनट ही राहुल गांधी जी को दिखाए, और प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 मिनट पूरे भाषण, 2 घंटे के ऊपर के भाषण सिर्फ 2 मिनट मणिपुर में बात किए। और सीरियस कितने थे, बिकॉज राहुल गांधी जी कहना कि मैं खुद मणिपुर गया हूं और वहां के जो हथियार लेके वहां से गए हैं, लूट किए हथियार के, वो पूरे रिपोर्ट हम उनके पास है। तो आपको लगता है कि सरकार इस पे कुछ ठोस करेगा? बिकॉज पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी जी ने पूरे एलिगेशन जो लगाए थे कि उन्होंने पूरे जो हथियार सब लेके गए, हर उसके वर्णन पूरा पार्लियामेंट के बाहर किए। क्या ये सरकार, मोदी सरकार कुछ ना कुछ करेगी? वहां पर कुछ आशा है आपको, कुछ ना कुछ होगा जल्दी? अब तक नहीं किए अभी। सर, मुझे ऐसे लगता है कि मोदी सरकार ने इसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा? आज मणिपुर जल रहा है, अगर इसी तरह का ये परिस्थिति बनी रही तो नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों में, आज हरियाणा में दंगे भड़क रहे हैं, इस तरह के दंगे अलग अलग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भड़क सकते हैं सर। क्योंकि क्या है, आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, हमें सहयोग कर रहे हैं। अगर सरकार के हथियारों की लूटमार ये लोग करते हैं तो किस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं सर? मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत चिंताजनक है सर। और ये केवल मणिपुर की बात नहीं है, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके ऊपर सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने होंगे सर। राइट। सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। बट इट इज वेरी डिस्टर्बिंग दैट द वायलेंस इन मणिपुर इज स्टिल गोइंग ऑन। मणिपुर में अभी तक हिंसा चल रही है प्रदीप जी। राहुल गांधी जी के नाम पर सुरेश चंद्र जी का एकदम एनर्जी एकदम चागा हो जाते हैं। ये देखने लायक है, अच्छा लग रहा है। तो अच्छा सर, चलते चलते ये भी बता दीजिए, सीरियस हैं कि नहीं अगली पदयात्रा के लिए? मतलब गंभीरता से देख रहे हैं कि नहीं अगली जो पदयात्रा? अच्छा टॉपिक निकाला आपने। हम महाराष्ट्र में भी 3 तारीख से यहाँ पे महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पे इस तरह का पदयात्रा का हम लोगों ने ऑलरेडी प्लान कर चुका है। अलग अलग जिला के कोऑर्डिनेट को अपॉइंट किया है और रीजन वाइज अलग अलग नेताओं को अपॉइंट करके पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। और राहुल गांधी के, प्रदीप जी ने जो बात कही कि सर राहुल गांधी जी की बात निकलती है तो मुझे तो पूरी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मेरे साथ साथ देश के जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित है, उपेक्षित है, दबे हुए लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, इन सारे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, ताकत मिलती है। उस व्यक्ति का नाम है सर राहुल गांधी। क्या बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी ऑनेस्टली बात करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत ऑनेस्टली बात